नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिरमौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक, रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल ये धरना बांधवगढ़ स्थित ताला द्वार पर ये धरने पर बैठे हैं। मामला बहुत बड़ा है और सीधी सी बात है, अपने ही प्रशासन यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बांधवगढ़ स्थित ताला गेट पर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया है और साफ तौर पे लिखा है कि विंध्य की आवाम की और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की ऐतिहासिक परंपरा और आम जन की आस्था और संस्कृति के लिए वो धरने पर बैठे हैं। पूरा मैटर उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष रीवा राजघराने की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्थित भगवान बांधवाधीश का पवित्र मंदिर वर्ष में सिर्फ एक बार ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही ये खुलता है। ये मंदिर, इस पवित्र मौके पर लगभग 50,000 श्रद्धालु भगवान के दर्शन हेतु अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जाहिर सी बात है कि ये पवित्र मंदिर हमारे समस्त विंध्यवासियों की आस्था का केंद्र है और उन्होंने लिखा, इसी में आगे ये आरोप लगाए और लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा, लेकिन इस बार इस वर्षों पुरानी परंपरा के साथ और आम जनमानस की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जंगलों में हाथियों का मूवमेंट है, इसलिए इस बार ना ही वहां श्रद्धालु जा सकते हैं और ना ही ऐतिहासिक परंपरा और संस्कृति के अनुरूप वहां पूजा हो सकती है। बड़ी बात है, ये प्रशासन का कहना है, लेकिन विधायक दिव्यराज सिंह का कहना है कि हाथियों का मूवमेंट जंगल में नहीं होगा तो क्या शहर में होगा। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हाथियों का मूवमेंट है वो क्या जंगल में नहीं होगा, शहर में होगा क्या। अगर मूवमेंट ज़्यादा है तो वन विभाग और प्रशासन इसके इंतजाम करे। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने यह भी कहा कि चलिए मेरे साथ, मुझे दिखाइए हाथियों की मूवमेंट। तो इस बात पर भी वन विभाग के हाथ पांव फूलने लगे और कोई राजी नहीं हुआ। उमरिया जिले का प्रशासन अपनी अक्षमताओं को दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बड़े आरोप लगाए हैं। रीवा राजघराने का पुराना मंदिर है जो हर साल जन्माष्टमी के दिन खुलता है, लेकिन विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा है कि जब तक मैं हूं ऐसा ही होने दूंगा। आम जन की आस्था मेरी आस्था है, इसलिए मैं 4 बजे से, मतलब अब से करीबन 1-1.5 घंटे पहले से वो धरने पे बैठ गए हैं। मेरे साथ महाराजा पुष्पराज सिंह भी होंगे। प्रशासन जब तक श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं धरने पर बैठा रहूंगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी विधायक, अपने ही प्रशासन, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उमरिया का प्रशासन, जिला प्रशासन और साथ ही साथ वन विभाग पर यह बड़े आरोप है और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि हाथियों का मूवमेंट जंगल में नहीं होगा तो क्या शहर में होगा। और साल में एक बार ही ये मंदिर खुलता है और विंध्य की आवाम की आस्था के लिए वो धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन से उन्होंने आग्रह किया कि चलिए दिखाइए जंगल में हाथियों का मूवमेंट कहां है, उस पर भी प्रशासन नहीं माना। आइए हम आपको सुनाते हैं कि दिव्यराज सिंह ने क्या कुछ कहा जब हमने उनसे फोन लाइन पर चर्चा की और धरना उनका शुरू हो चुका है, धरने पर वो बैठ चुके हैं। नमस्कार, बताइए। सोशल मीडिया पे अभी तो आपने पोस्ट किया था जी। बांधवगढ़ में जो रीवा राजघराने का मंदिर है, उसके संदर्भ में पूरा प्रकरण किस तरह से, कैसे वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या एक्सक्यूजेस दे रहे थे। अब इसमें क्या है कि ये लगभग 10-15 दिन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक भूमिका बना रहा है कि जंगली हाथी आ गए हैं जी, और इसलिए जान माल का खतरा है। तो हमने कहा ठीक है, जंगली हाथी आ सकते हैं, जंगल का तो है, कोई दिक्कत नहीं है जी। मगर मेरा ये कहना है कि जंगली हाथी आए चाहे जंगली शेर आए, हाँ। ये शासन प्रशासन का काम है कि जो जनता का जो धार्मिक कार्यक्रम है इसको सुदूरता से करवाना जी, है ना। और दूसरी बात यह है कि न वो निरीक्षण करने रहे हैं। हमने कहा कि आज हमको निरीक्षण करवा दीजिए कहाँ है हाथी रूट में, जी, तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं जी। और आगे की भी कोई प्लानिंग नहीं है। अगर मान लीजिए आज हाथी शेर हैं तो कल क्या करेंगे, क्या हमेशा के लिए मंदिर बंद कर देंगे? जी, इसकी भी कोई प्लानिंग नहीं है। जी। तो बिना प्लानिंग के केवल रोक देना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जी।
तो सबसे बड़ी और बात ये आस्था का केंद्र है हमेशा से वहां पर लोगों का इस अवसर पे हाँ, और ये कोई नहीं कह रहा है, हम कह रहे हैं ठीक है नेशनल पार्क बन गया है तो आप 365 दिन नहीं खोलना है तो मत खोलिए। एक दिन केवल जन्माष्टमी के दिन जो खोला जाता है जी उस दिन तो आप जानने दीजिए, उस दिन आप पूरा शासन प्रशासन की व्यवस्था लगा करके आप जो भी व्यवस्था करनी है करिए। जी। केवल इतना ही बस मेरी मांग है। लेकिन प्रशासन और वन विभाग इसमें किसी भी तरह से सहयोग करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है, नहीं तो आप नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है और कोई आस्था को समझ नहीं रहा है। जी। लगभग कितने लोगों का वहां पहुंचना होता है, क्योंकि हर साल कोविड का लगभग 1 लाख लोग लगभग आते हैं और पैदल दर्शन करने जाते हैं 5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के। आपने ये मांग रखी कि एक बार मुझे ही विजिट करा दीजिए कि आपने मैंने अभी आज ही मैंने कहा कि आज हम लोग चलते हैं, कलेक्टर एसपी तीनों जन साथ में बैठे थे। मैंने कहा कि आप लोग चलिए, हम लोग देखते हैं कि रास्ते में हाथी मिलते हैं तो हम निश्चित रूप से हम जनता को कहेंगे कि भैया आज रहने दो, अगले साल के लिए हम लोग कोई व्यवस्था बनाएंगे। जी। उसके लिए भी मना कर दिए। हाँ, तो अब अगला स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि अगर लाखों लोगों की आस्था का प्रश्न है और प्रशासन अगर सहयोग नहीं कर रहा तो ये तो स्थिति ठीक नहीं अभी तो हम फिलहाल मैं तो धरने पे तो बैठ ही गया हूँ।